स्वागत है। मैं हूं नंदन। देखिए, राजनीति की अगर बात करें और अगर हम बिहार से ताल्लुक रखते हैं और राजनीति की बात ना करें तो फिर कैसे बिहारी। जी हाँ, ये माना जाता है बिहार को तो बैकबोन ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति की रीढ़ की हड्डी कही भी जाती है। वहीं अगर बात करें राजनीति की तो बिहार के युवाओं में राजनीति यहाँ पर होती है। जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के युवा जो राजनीति में कदम रख चुके हैं वो कितने आगे तक जाते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप इमरजेंसी के वक्त जेपी आंदोलन के हिस्सा कौन कौन से बड़े नेता रहे थे जो उस समय के विद्यार्थी थे, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि बिहार राजनीति के मामले में क्या कुछ हासिल कर चुका है। बैकबोन ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति की रीढ़ की हड्डी जिस बिहार को कही जाती है, आखिर क्यों कही जाती है, उसी विषय में आज बात करेंगे। लेकिन मुद्दा अलग है। जी हाँ, राजनीति से मुद्दा है लेकिन राजनीतिक विषयों पर मुद्दा नहीं है। मुद्दा कुछ अलग है। मुद्दा है चिराग पासवान। कौन चिराग पासवान, कहाँ के चिराग पासवान, किसके पुत्र हैं, क्या किस पद पर हैं, बताने की आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि आप चिराग पासवान को बेहतर जानते होंगे। जी हाँ, अगर आप राजनीति नहीं भी देखते होंगे, अगर आप राजनीति नहीं भी समझते होंगे, तब भी आप चिराग पासवान को बेहतर ही जानते होंगे। और अगर आप लड़की होंगे फिर तो क्या ही कह रहा, फिर तो चिराग पासवान आपके दिल में होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान वन एंड ओनली पॉलिटिशियन हैं जो अभी नेशनल क्रश बने हुए हैं लड़कियों के। उनके पोस्ट पर जितने लड़कों के कमेंट रहते हैं, जितने मददगारों के कमेंट रहते हैं, जितने ये कमेंट्स रहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में कब आइएगा, आखिर आप मंत्री हैं, आप सांसद हैं, आप हमारे लिए काम कब करिएगा, ये कमेंट्स आपको बहुत कम देखने को मिल जाएंगे। और लड़कियों के कमेंट्स आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आई लव यू चिराग, चिराग मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ एंड ऑल। देखिए, नेता तो पॉलिटिशियंस की अगर बात करें तो पॉलिटिशियंस बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन उस वर्ग के लोगों को जो 60 के ऊपर होते हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी के समय में लड़कियां भी राजनीति में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। कारण है हमारे बिहार के लाल चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान किससे शादी करेंगे? चिराग पासवान जो कि लाखों करोड़ों लड़कियों के दिल पे राज करते हैं, आखिर उनके दिल पे कौन राज करता है? हर कोई उत्सुकता है, हर कोई उत्सुक है इस बात को जानने के लिए। लेकिन बातें ऐसी नहीं है कि सिर्फ चिराग पासवान के दिल में कौन है ये मीडिया ही जानने का प्रयास करती है। चिराग पासवान के दिल में कौन है ये पूरे भारत की लड़कियां जानने का प्रयास करती हैं, क्योंकि चिराग पासवान है नेशनल क्रश। और चिराग पासवान को हर एक लड़की अपने पार्टनर के रूप में देखती है। वहीं बात करें 2011 में एक फिल्म आई थी मिले ना मिले हम, जिसमें चिराग पासवान के सामने थी कंगना रनावत। जी हाँ, को एक्ट्रेस कंगना रनावत। और वही कंगना रनावत से उनकी मित्रता बढ़ी और आज के समय में डेस्टिनी कहिए, किस्मत कहिए कि एक समय पर जब ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर 2011 में इनकी फिल्म आई मिले ना मिले हम। उसके बाद से चिराग पासवान और कंगना रनावत एक ही पार्टी के गठन का हिस्सा है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उसके गठन से चिराग पासवान लोजपा, और सही चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। वहीं मंडी से सांसद बीजेपी की ओर से कंगना रनावत। जी हाँ, देखिए, बात करें कंगना रनावत की तो कंगना रनावत भी कह सकते हैं कि भले बॉलीवुड में वो उतना नाम नहीं कमा पाई हो अगर कंट्रोवर्सीज को हटा दे तो, लेकिन सांसद बनकर वो वैसे कारनामे कर रही हैं, विपक्ष को ऐसे जवाब दे रही हैं कि लग रहा है कि कंगना रनावत दशकों से चुनाव लड़ते आ रही हैं और पद को संभाले हुए हैं। तो उनके टैलेंट की, उनके कलाओं की बात नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कलाओं से हमारे एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा से बहुत ज़्यादा आगे वो बढ़ चुकी हैं। चिराग पासवान जो ऐसे परिवार से आते हैं, जिस परिवार ने महारत हासिल कर रखी है राजनीति में, तो वो भैया क्यों ना भी पॉलिटिक्स करेंगे। कंगना नाम से चिराग पासवान का नाम शुरुआत से जोड़ा जाता था। जी हाँ, हमने लगातार आपको बताया कि कंगना रनावत चिराग पासवान के रिश्ते लगातार मीडिया दिखाती आ रही थी। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, कुछ लोग दावा कर रहे थे कंगना रनावत चिराग पासवान को भाव तक नहीं दे रही है, कुछ लोग दावा कर रहे थे कि दोनों इसलिए साथ हैं क्योंकि दोनों एक गठन का हिस्सा हैं, कुछ लोग दावा कर रहे थे कि जल्द ही शादी करने वाले हैं दोनों। लेकिन सच्चाई कहाँ है ये आप समझ रहे होंगे कि अगर चिराग और कंगना एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर जाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर हम कह रहे हैं अगर चिराग और कंगना एक दूसरे से प्यार करते होंगे तो अभी इसलिए जाहिर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी नए नए वो लोग नवनिर्वाचित सांसद और मंत्री हैं चिराग पासवान, और वहीं पर नवनिर्वाचित सांसद भी आपकी कंगना रनावत है। तो इस बात पर आप समझिए कि नए नए काल को वो लोग और ज़्यादा अच्छे से करेंगे और ज़्यादा अच्छे से अपनी भूमिका को दर्शाएंगे ताकि अगली बार के लिए भी जनता उन्हें पसंद करे, ना कि अपने ही जीवन में लगे रहें और कल चुनाव जीते आज शादी कर लिए
परसों बच्चे होंगे, फिर काय का पब्लिक। तो चिराग पासवान हम मानते हैं कि 42 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी वो पब्लिक के लिए जी रहे हैं, अभी वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। वही कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत अभी भी पब्लिक के साथ, जनता के साथ बनी हुई है। दोनों की अगर रिश्तों की बात करें तो अभी तो चिराग पासवान कहते नजर आते हैं कंगना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और शायद दोस्त है भी, लोगों का नजरिया देखने का अलग हो, लेकिन कंगना रनौत चिराग पासवान एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी। और वहीं बात करें चिराग पासवान के नाम की, तो भैया चिराग पासवान के नाम तो एक समय पर, नाम हम नहीं लेंगे, आप जान ही जाएंगे बखूबी कि एक समय पर सीएम रहे, मंत्री रहे, नेताओं के बेटी के साथ भी चिराग पासवान के नाम जुड़ने को देखने को मिल जाते हैं। तो चिराग पासवान की पर्सनैलिटी क्या है वो आपको और हमें जानने की ज़रूरत है नहीं, लोग बखूबी जानते हैं और बताने की भी हमें ज़रूरत है नहीं। चिराग पासवान 100% के स्ट्राइक रेट से जीत कर इतिहास रच ही दिया है। युवा सांसद मंत्री हैं जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए जीते हैं। और चिराग पासवान की बात करें तो आलोचना तो बहुत होती है, आलोचना हो भी रही है, लेकिन आज वो आलोचनाओं से उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान को खुद को पता होगा कि हम क्या हैं और हम पर आलोचना करने वाले लोग क्या हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें उनके रिश्ते की, क्योंकि मुद्दा है यहाँ पर रिश्ते का, एक कह सकते हैं पॉलिटिक्स में एक प्यार आ गया है, पॉलिटिक्स में एक फूल आ गया है, कह सकते हैं पॉलिटिक्स नेताओं को कांटों का नाम दिया जाता है, तो कांटों के बीच एक कली है, जिस कली का नाम है चिराग पासवान का रिश्ता। वो एक ऐसी कली है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारे नेताओं का मन भी लगा रहता होगा कि चिराग पासवान आखिर क्या करेंगे। लोगों का शिकायत है कि भैया 42 साल के हो गए हैं, अब नहीं शादी करिएगा तो कब करिएगा। अब देखिए चिराग पासवान ही जाने, वैसे तो उनकी माता जी ने भी कह दिया है कि मेरा बेटा 42 का हो चुका है, लेकिन वक्त रहते ही शादी हम करवा देंगे और जल्दी वो शादी हो सके तो करवाएंगे भी। देखिए हम लगातार आपको बताते रहेंगे। अभी का खबर यही था कि चिराग पासवान फिलहाल तो अपने काम में लगे हुए हैं, वो मंत्री और सांसद के पद को बखूबी संभाल रहे हैं और फिलहाल वो जनता के बीच हैं, शादी से उनका कोई वास्ता है नहीं। और जितने भी चिराग पासवान पर आरोप लगते हैं कि चिराग पासवान इसके साथ रिलेशन में है, उसके साथ रिलेशन में है, तो बता दें आपको चिराग पासवान एक मंझे हुए नेता हैं और वो अभी पब्लिक के बीच ही रहना पसंद करेंगे और जो भी कुछ होगा आपसे वो बताएंगे। लेकिन 1 से 1.5 साल तक उनके रिश्ते की बात आप ना ही सुनेंगे, क्योंकि अभी वो लगातार काम में बने हुए हैं, बस सांसद नहीं भैया मंत्री भी हैं। कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा के साथ एक नेत्री भी हैं, सांसद हैं, कितनी बखूबी काम कर रही है जाकर मंडी के लोगों से आप पूछ सकते हैं। और साथ ही पूरे देश इस बात को मान रहा है कि कंगना रनौत अपना काम बखूबी कर रही है। जी हाँ, देखिए चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।